हेलो फ्रेंड, यदि आप भारतीय आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दौड़ के साथ साथ पेपर भी देना पड़ता है। तो पेपर के संबंध में सिलेबस जो है वो इस तरीके से होता है। पैटर्न सब जनरल नॉलेज जो रहती है आपकी, वो क्वेश्चन आते हैं 15 और मार्क्स होता है 30 नंबर का। और उसके बाद एनसीसी क्रेडिट होल्डर आर एक्सपैंडेड। उसके बाद देखिए जनरल साइंस 20 मार्क्स 40 होती है। उसी प्रकार से मैथ 15 अंक का और मार्क्स इसका होता है 13। इसी प्रकार इन सब का जो टोटल हुआ तो इसका 15 अंक हुआ। और इसका जो 15 अंक हुआ, जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, जो 50 क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ मार्क्स जो हुए तो यह 100 हो गए। तो 100 में से 15 हुआ। आपको पास के लिए चाहिए 32। तो 32 अंक आपको, यानी कि इसमें पासिंग चाहिए है। 30 अंक जो होंगे वो आपके लिए पासिंग हो सकता है। 32 अंक। सिलेबस जनरल नॉलेज जो आएगा वो है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों पूछा जाता है। स्पोर्ट्स से संबंधित नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड प्राइज भी नेशनल अवार्ड्स, इस प्रकार आपके नोबल प्राइज़, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में क्या होता है? इम्पोर्टेंट डेट, बैटल, युद्ध इन इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लैंडमार्क ऑफ इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, ये आपको देखना पड़ेंगे कि कहाँ क्या है। यहाँ ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम, स्पेस एक्सप्लोशन, प्रिंसिपल पीक्स एंड डिजर्ट रिवर, नदियाँ, ये सब आपकी जानकारी में होना ट्रीटमेंट है। इसके बाद आपको जियोग्राफी टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स, लीगल टर्म्स एंड मिक टर्म्स आते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूएनओ, इंडियन आर्म्ड फोर्स, इंडियन टाउन स्टेट, इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च स्टेशन, इंस्टीट्यूट स्पेस स्टेशन, फेस्टिवल इंडियन एंड वर्ल्ड, इंडियन न्यूज़ एजेंसी एंड डेली डिटेल्स, ये सब आपको याद होना चाहिए। और सब कंटेंट इन्वेस्टिगेशन, डिस्कवराइज, इन्वायरमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिलीजियस कम्युनिटी एंड प्रिंसिपल लैंग्वेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर, किस लेखक ने कौन सी बुक लिखी है, ये सब आपको याद होना चाहिए। द वर्ड ऑफ प्लांट एंड एनिमल, विश्व में कौन से प्लांट या एनिमल हैं जो प्रसिद्ध हैं। करंट अफेयर्स, हुज एंड हु, कौन क्या है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब आपको याद होना चाहिए। राजपाल, नोट, इसमें एक नोट दिया हुआ है सिलेबस में। द एबव सिलेबस इज नॉट कंप्रेसिव लिस्ट ऑफ टॉपिक pertaining to the subject. At the time, questions may be asked other than the above topic, but definitely within a syllabus of CBSE. CBSE से संबंधित क्वेश्चन निश्चित ही, जो CBSE का पैटर्न रहता है उससे ही संबंधित क्वेश्चंस उसी तरीके से आपका पेपर होगा। जनरल साइंस में आपसे आएगा, जनरल साइंस जो होती है इसमें आपको आएगा ह्यूमन बॉडी से संबंधित, जैसे कि फूड एंड न्यूट्रिशन, डिजीजियस तो विटामिन एंड दिस यूज। क्वेश्चन जनरल साइंस इज टॉपिक रिलेटेड to the physics, chemistry and biology based on the fundamental and day-to-day activity. Medical terms, scientific terms, scientific and research institute of India and numerically ability. अब आपसे कुछ मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली, द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, एज ग्रुप एंड रैंकिंग बिटवीन 16 to 20 ईयर्स होना चाहिए। इसके बाद मैथमेटिक में अर्थमेटिक, SCF, LCM,
डेसिमल, स्क्वायर रूट, परसेंटेज एंड और भी प्रॉफिट लॉस, ये इस तरीके से आपके टाइम, वर्क, डिस्टेंस या सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एलजेब्रा में आपको एचसीएफ, एलसीएम यानी कि आपको लघुत्तम समावर्तन, महत्तम समावर्तन, ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल, ट्रायंगल एंड पैराबोला में सर्कल इससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। एंड मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति में एरिया एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरामेलिज्म ऑन सर्कल, वॉल्यूम, आयतन, घनत्व, घनाभ, ये सब कहलाते हैं। क्यूब, कॉन, सिलेंडर एंड स्फीयर, इससे संबंधित आपको क्षेत्रमिति से संबंधित, मेंसुरेशन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। सो द एबव सिलेबस इज नॉट वी कंप्रेसिव लिस्ट ऑफ द टॉपिक पर डे to the subject. At times, questions may be asked other than the above topic, but definitely within the syllabus of CBSE. तो ये आपको नोट याद रखना है कि जो CBSE पैटर्न रहेगा उससे निश्चित रूप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।